नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आया हूं आपसे इन 5 एग्ज़ाम के बारे में बातें करने कि इन 5 एग्ज़ाम में आगे क्या होने वाला है और कितनी कितनी वैकेंसी इनमें आने की उम्मीद है। ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं उम्मीद रख रहा हूं कि ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है ना। और हम मान के चल रहे हैं कि अगर इस क्वार्टर में भर्ती नहीं आती है तो उम्मीद लगाई जा रही है कि फर्स्ट क्वार्टर में जरूर आनी चाहिए। और ये मान के चलिएगा कि ये भर्ती आनी ही है। कई लोग बहुत ज्यादा स्केप्टिकल या बड़े नेगेटिव थॉट रख रहे हैं कि इनमें भर्ती ही नहीं आएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मान के चलिएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोगों के थॉट प्रोसेस मेरे को लग रहा है बहुत पैसिमिस्टिक हो गए हैं, बहुत नेगेटिव हो गए हैं। उनका मानना है कि वैकेंसी आएगी ही नहीं। मेरा ये मानना है हो सकता है कि इस क्वार्टर में ना आए, लेकिन ये मान के चलना है कि हमें अगले 6 मंथ से लेकर अगले 8 महीने तक और लगा लीजिए मैक्सिमम, इन 5 एग्जाम में आपको कम से कम 3 से 4 एग्जाम में भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। ये मान के चलिएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लगभग लगभग कितनी भर्ती की उम्मीद लगाई जा रही है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है ये मैं अपने घर से बना रहा हूं कि कितनी भी भर्ती बोल दो। जो ट्वीट आ रहे हैं या फिर जो बोला जा रहा है, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो लोग, अगर मैं बोलूं यूपी टीजीटी पीजीटी की अध्यक्षा ने जो बोला है, तो अगर जो हमारे आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है, उन्होंने जो बोला है उसके बेसिस पे मैं एक कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूं कि लगभग लगभग कितनी वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है अगले 6 महीने में इन 5 एग्जाम्स के अंदर। तो अगर मैं सबसे पहले डी ट्रिपल एस बी की बात करूं, अगर मैं सबसे पहले डी ट्रिपल एस बी की बात करूं, तो आप सब ने एक एलजी का ट्वीट देखा होगा जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। उन्होंने लिखा था कि आने वाले समय में हम 20,000 प्लस, मतलब 20,000 वैकेंसी जो है वो डी ट्रिपल एस बी में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में आने वाली है ये। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा खाली टीचिंग में, ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में आने वाली है। तो हम मान के चल रहे हैं कि डी ट्रिपल एस बी में एक अच्छी खासी भर्ती हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, एलजी का प्रॉपर ट्वीट है। ये आप एक बार को कह सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं, ये सब जुमला, ये सब फालतू बातें, लेकिन मेरे को लगता है फिर उन्हें बोलने की भी क्या जरूरत है। ठीक है ना। वो ना भी बोले तो भी काम ही चल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बोला गया है तो उसके पीछे एक सोच रहती है। उसको इंप्लीमेंट करने में डिपार्टमेंट में टाइम लग जाता है, लेकिन ये एक सोच तो रहती है। तो मैं मान के चल रहा हूं डी ट्रिपल एस बी में 20,000 प्लस वैकेंसी, जिसमें पीआरटी के अंदर मुझे लगता है सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि काफी समय से पीआरटी के अंदर वैकेंसी जो है वो नहीं आई है। तो इसमें पीआरटी में अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ईएमआरएस के अंदर हमारे, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, 38,000 प्लस वैकेंसी हमें चाहिए थी। ठीक है ना। हाँ जी, ईएमआरएस तो हमारे पास बिल्कुल एक सबूत है कि भाई वैकेंसी आ सकती है। 38,000 प्लस चाहिए थी, 10,000 ऑलरेडी डन हो चुकी है। इसका मतलब आप ये मान के चलिए 28,000 प्लस वैकेंसी जो है वो पेंडिंग है ना। 28,000 प्लस वैकेंसी पेंडिंग है। और ये माना जा रहा है कि ये 2 भाग में लिया जा सकता है, 2025 और 26 में। तो इसका एक अनुमान के अकॉर्डिंग बता रहा हूं दोस्तों, ये 15,000 से लेकर, है ना, हाँ जी एक मिनट रुकिए, 15,000 से लेकर 20,000 वैकेंसी तक आने की उम्मीद लग रही है। मतलब ये माना जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि 10 से 15,000 के बीच में भी निकाल सकते हैं, बट उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सेकेंड राउंड में जो ईएमआरएस का फेज 2 आप बोल सकते हैं, है ना, ईएमआरएस के फेज 2 में मैक्सिमम वैकेंसी कवर करने की कोशिश की जाएगी। है ना, पहला एक्सपीरियंस लोगों का, जो हमारी नेस्ट एजेंसी है वो जो कंडक्ट करा रही है, वो उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। 8,000 से 9,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, सैलरीज उनकी आ चुकी है। ओरो की सैलरी, अब जो भी आप देखेंगे अगर साइट पे थोड़ा विजिट कर रहे हैं, तो वो रेगुलरिटी एक बन गई है। तो इसका मतलब अब एक
नेक्स्ट राउंड की तैयारी की जा सकती है। तो 15 से 20,000 वैकेंसी आपको ईएमआरएस के अंदर देखने को मिल रही है। एनवीएस को बोला जा सकता है कि ये हमारे साथ धोखा हो गया है ना। एनवीएस की वैकेंसी तो मान ही ली थी हमने, आ गई है। सेशन हमने लगा दिए थे, कोर्स हमने बना दिया था, है ना। बोला गया था कि एक प्रॉपर कैलेंडर फॉलो किया जाएगा, और हवाई बातें भी नहीं थी, साइट पर अपलोड किया गया था, उसके बावजूद भी वैकेंसी नहीं आई है। इसका मतलब यह है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कोई बैक मतलब चैनल पे कैलकुलेशन चल रही है, यानी मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ और कैलकुलेट किया जा रहा होगा, कितनी निकालनी है, क्या होना है, कहां कहां से क्या इश्यूज आए होंगे। तो कहीं ना कहीं भर्ती अटकी पड़ी है। मेरा मानना है अगले 6 महीने में इसमें से भी कुछ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, 10,000 प्लस वैकेंसी की इसमें उम्मीद की जा रही है ना। 10,000 प्लस वैकेंसी की इसमें उम्मीद की जा रही है कि एनवीएस में लगभग 8 से 10,000 भर्ती जो है हमें देखने को मिल सकती है। और बहुत ही शानदार मुझे लगता है कि ये रहेगा, या तो आने वाला साल बोल सकते हो या फिर अगला क्वार्टर। मैं बहुत उम्मीद रख के बैठा हूं कि ये वैकेंसी जरूर दिखनी चाहिए। अगर 5 में से 3 वैकेंसी भी हमारी आ जाती है तो हमारी बल्ले बल्ले है, और कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। अगली अगर मैं बात करूं केवीएस की, ये सबने देखा था कि केवीएस के 7,000 प्लस पद की कैलकुलेशन हो चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि केवीएस के अंदर 7,000 से लेकर 10,000 तक वैकेंसी जो है वो रोल आउट हो सकती है, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों रहेगा। जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों रहेगा। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जिस दिन भर्ती आए तो आपके मुंह से ये निकले आई एम रेडी, है ना। आपके मुंह से ये ना निकले हाउ टू प्रिपेयर, है ना। क्योंकि बहुत से लोग ना अभी आराम से बैठे हैं, कूल बैठे हैं, अभी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ इस वीडियो में भी क्रिटिसाइज करेंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो लोगों को ना अभी फिलहाल खाली बैठे हैं, तो खाली बैठे लोग बस एक काम कर रहे हैं, लोगों को क्रिटिसिज्म का करने की आदत हो गई है। मैं कह रहा हूं ये सबसे बेस्ट टाइम है, अगर आप रियल में गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है कि अपना हार्ट एंड सोल दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, और अपनी एक अच्छे लेवल की तैयारी करिए। तैयारी मैं नहीं कह रहा आप मेरे साथ करिए, है ना। आपको जो अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है, वहां से तैयारी करिए। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि यार आप आइए टेक्स्ट बुक में तैयारी करिए। आपको जो अच्छा लगता है ना, टेक्स्ट बुक अपने लेवल पे एक रेनाउंड नेम है, कंटेंट के लिए जाना जाता है ना। तो आप जहां से आपको ठीक लगता है वो आप तैयारी कर सकते हैं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये पीक टाइम बोलता हूं मैं इसको, क्योंकि अब वैकेंसी नहीं है। आप कूल माइंड से पढ़ सकते हैं। जब घड़ी चालू हो जाती है ना कि 2 महीने बाद इस दिन एग्जाम है, तो हमारा आधा माइंड वैसे ही काम करना बंद कर देता है। तो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत लग जाइए, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं लग जाइए। रिदम छोड़ ही क्यों रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप 100% कभी भी नहीं है, तो आप करते रहिए ना, नेक्स्ट लेवल पे तैयारी करते रहिए। यूपी टीजीटी पीजीटी की 4,000 प्लस वैकेंसीज जो है वो अगर आप देखेंगे तो 2022 में उसके फॉर्म भरवा लिए गए थे। ठीक है, ये माना जा रहा है, और ये अध्यक्ष ने भी बोला है कि अगर नई वैकेंसी नहीं निकाली गई तो लोगों के अंदर रोष बढ़ जाएगा। मतलब ये मैंने नहीं बोला है, ये जो अध्यक्ष हमारी आई हैं आयोग की, है ना, उन्होंने बोला कि अगर हम नई वैकेंसी नहीं निकालेंगे और जो पुरानी निकली हुई है सिर्फ उन्हीं पे अगर हम वो करा लेंगे एग्जाम, तो बच्चों के अंदर रोष बढ़ जाएगा। क्यों? 2 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं नई वैकेंसी का। तो इसका मतलब ये जो ट्वीट जहां तक मैंने देखे या फिर जो न्यूज़पेपर के अंदर देखा कि अगर कैलकुलेशन लगाई जाएगी तो 25,000 प्लस वैकेंसीज जो है वो बनती है यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर। ठीक है, अगर एक ढंग से कैलकुलेशन लगाई जाएगी और गवर्नमेंट एक ईमानदारी से और सही तरीके से यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती अगर निकालती है तो 25,000 प्लस वैकेंसी की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसा न्यूज़पेपर में या जो है
कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है कि भाई यूपी टीजीटी पीजीटी और जो आपकी प्रोफेसर है उनमें काफी भर्तियां, और ये पहला एग्जाम होगा, मेरा मानना है ये यूपी के अंदर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे एग्जाम है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला और प्रोफेसर का जो एग्जाम है, एलटी ग्रेड का जो हमारे एग्जाम्स हैं, अगर मैं बोलूं तो वो हमारे जो हैं प्रायोरिटी पे है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद माना जा रहा है यूपी टेट कराया जाएगा। यूपी टेट के बाद जो है आपका सुपर टेट की उम्मीद लगाई जा रही है। तो दोस्तों अगर मैं एक एवरेज कैलकुलेशन लगाता हूं तो 20,000 मेरे पास DSSB में भर्ती दिख सकती हैं, ठीक है। EMRS के अंदर मेरे पास 15,000 आ सकती हैं, 10,000 प्लस मेरे पास NVS में आ सकती हैं, ठीक है ना। और अगर मैं देखूं तो यूपी टीजीटी में 25,000 के करीब आ सकती हैं, ठीक। ये आपका DSSB। और हवाई बातें मत समझिएगा दोस्तों, ये कई बार लोग बड़ा समझते हैं यार ये हवा में बातें हो रही हैं। मैं आपको उस दिन भी मिलूंगा जिस दिन ये वैकेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। पहले दिन ही जिस दिन वैकेंसी आएगी मैं फिर से खड़ा होऊंगा और अपना ये पुरानी बात चलाऊंगा आपके सामने कि भाई देखो मैंने बोला था और आई है, ठीक। 15,000 जो प्लस है ये आपकी EMRS में दिख सकती हैं, ठीक। 10,000 प्लस जो है ये आपकी NVS में दिख सकती हैं, ये आपका यूपी टीजीटी पीजीटी में दिख सकती हैं, ठीक है ना। और आपका एक हमारा जो एग्जाम रह रहा है वो है आपका केवीएस के अंदर 8 से 10,000 प्लस वैकेंसी जो है ना, वो मिल सकती है। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो ये 25 और अगर मैं देखूं तो लाइक 45 10 55 और लगभग 60,000 भर्ती के करीब आपको देखने को मिल सकती है। 60,000 प्लस वैकेंसीज जो हैं आपको आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर देखने को मिल सकती है। बस आप अपने आप को रेडी रखिएगा। उस दिन ऐसा ना हो 1 नंबर से रह गए, 2 से रह गए, 4 से रह गए। अगर आप 2 4 1 2 नंबर से रह रहे हैं, आपने तैयारी नहीं की, मैरिट से लाओ ना यार 20 नंबर ऊपर। जो मैरिट की डिमांड थी उससे भी 20 नंबर ऊपर लाओ। रोक कौन रहा है आपको? ये टाइम है ना आपका प्रिपेयर करने का। तो आप अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर करो कि आप ये जो 2 4 6 नंबर से छूट रहे हो वो मत छूट के आप 20 नंबर ऊपर लाओ ना मैरिट में, तब मजा आएगा थोड़ा सा और लगेगा कि हमने एक लेवल की तैयारी की है, राइट। तो दोस्तों तैयारी आप कर लीजिए, मेरा नंबर भी आपके पास है। हमारे साथ जुड़ने के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। मेरी YouTube पर 2 वीडियो हैं अब, ठीक है, और दोनों को मैं बहुत ही हाई लेवल पे पढ़ा रहा हूं। 8 AM में हमारा PRT चैनल पर, PRT टेक्स्ट बुक चैनल है, उस पर मैं 8 AM पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, ठीक है। और 10:30 AM ये मैं आपका पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। टेस्ट ये आपका है आपका TGT एंड PGT बाय टेक्स्ट बुक, TGT PGT बाय टेक्स्ट बुक, राइट। तो ये मेरा YouTube वीडियो का भी है। आप लोग चाहें तो मेरे साथ YouTube पर भी जुड़ सकते हैं। आप लोग चाहें तो मेरे साथ YouTube पर भी जुड़ सकते हैं। 8178970961 पे कॉल करके पेड कोर्सेज में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेहतरीन तैयारी दोनों चीजों से कराई जाएगी, ठीक है। और आप कनेक्ट हो सकते हैं। रिक्वेस्ट मेरी डे 1 से ही रहेगी, तैयारी जारी रखिए अगर आपके मन में गवर्नमेंट सर्वेंट बनने का सपना है। कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है ना। मैरिट तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप एक वो खरगोश वाली कहानी है ना, कछुए की तरह चलते रहिए, खरगोश की तरह ऐसा नहीं एक बार मेहनत करी और आराम से बैठ गए, वो वाले तरीके से निकालना बड़ा मुश्किल होगा, ये ध्यान रखिए। तो आज बस इतना ही है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कीप यू अपडेटेड अबाउट ऑल दी एग्जाम्स एंड दी वीडियोस, और कितनी वैकेंसी कहाँ आने की उम्मीद है, कब आ सकती है, उसकी उम्मीद भी हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मेरे हिसाब से 6 महीने अगले बड़े क्रूशियल है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच। माय नेम इज दीपक। बाय बाय दोस्तों।